हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो एक्सरसाइज 13.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है उसको देखेंगे, हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं उसको हम लोग हल करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कह रहा है कि दो घन है जिसमें प्रत्येक का जो आयतन है 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो कह रहा है ये दोनों को मिला के एक ठोस बनाया जाता है। तो इसमें कह रहा है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो इसमें सिंपल सा है, क्या है कि दो जो घन है उसको मिला के एक घनाभ बनाया जा रहा है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें कह रहा है निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे इसमें क्या है। यहाँ पे दो घन है और दोनों घन को मिला के क्या कर रहा है कि और ये दोनों जो घन है इसको मान लीजिए एक और यहाँ पे घन मिल रहा है। ये जो है एक और जो है इसमें घन मिला के एक और जो है घन मिला के क्या हो रहा है, घनाभ बन जा रहा है। जैसे ये है तो इसमें क्या कर रहा है, मान लीजिए एक ये यहाँ से एक ये जो है घन है और फिर ये जो है एक और घन है, दो घन बन जा रहा है। तो ये जो है ये इसमें क्या करना पड़ेगा हम लोग को, सबसे पहले घन का जो भुजा है वो निकालना पड़ेगा। तो घन का हम लोग को क्या दिया है, घन का आयतन दिया है। आयतन जो है दिया है। तो घन का आयतन का फॉर्मूला पे हम लोग निकालेंगे। घन का आयतन क्या होता है, एक भुजा क्यूब। घन का आयतन कितना दिया है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। और ये जो है ये क्या है, भुजा है। तो यहाँ पे ए और ये जो है रूट के अंदर लेके जाएंगे। ये क्यूब जो है यहाँ पे जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अब देखिए 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका गुणनखंड करेंगे तो 4 गुने 4 गुने 4 लिख सकते हैं। इसके ऊपर रूट, यहाँ पे क्यूब लिख सकते हैं बराबर ए। तो ये क्यूब है तो ये जो है 4 का क्यूब हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट 4 लिख सकते हैं या रूट अंडर 4 लिख के, या ए बराबर जो होगा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये जो है ये क्या मिला घन का। तो यहाँ से ये जो है लंबाई जो है इसका कितना निकल गया, 4 हो गया। अब दोनों जोड़ रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी ये घनाभ बनेगा तो घनाभ का लंबाई जो होगा वो कितना हो जाएगा, 4 + 4 हो जाएगा। यहाँ से अगर आप लोग देखते हैं, यहाँ से एक ये जो है एक भुजा है और दूसरा भुजा ये है, दोनों मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर इसका चौड़ाई जो होगा, चौड़ाई अगर हम लोग लेंगे तो चौड़ाई में ये आ जाएगा। तो ये तो 4 है क्योंकि ये जो है यहाँ से ये जो अगर हम लोग लेंगे तो ये 4 है। तो घनाभ की चौड़ाई जो होगा क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। और ऊंचाई अगर हम लोग ये जो है लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। ऊंचाई भी 4 रहेगा, सिर्फ इसमें चेंज होगा लंबाई, क्योंकि लंबाई जो है जुड़ रहा है। तो ऊंचाई जो होगा वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल या क्षेत्रफल लिख सकते हैं, क्या होता है 2 × लंबाई गुने एल बी लिख सकते हैं। यहाँ पे लंबाई गुना चौड़ाई होता है एल बी प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई बी एच प्लस क्या होता है एल एच ऊंचाई लंबाई गुना ऊंचाई हो गया। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू पुट करेंगे 2 × में एल बी, एल कितना है 8 × 4 प्लस बी एच 4 × 4 प्लस एल एच यानी 8 × 4 गुना करेंगे पूरा को 2 गुना में। देखिए ये कितना हो जाएगा, ब्रैकेट डाल लेंगे, 8 चौका 32 प्लस 4 चौका 16 प्लस 8 चौका 32 बराबर में ये आएगा, ये 2 है। अब देखिए जोड़ेंगे 2 और 6 8, 8 2 10 और 3 1 4 और 4 3 7 1 8 और यहाँ गुना कर देंगे 2 से तो ये आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा फाइनल है। 2 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोला का आकार का है जिसके ऊपर क्या है, एक बेलन है। एक खोखले बेलन है, उस पर एक खोखले बेलन लगा हुआ है। तो अर्धगोला का जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है और ये जो बर्तन है इसका टोटल ऊंचाई जो है 13 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी अंदर का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या है कि एक अर्धगोला है, एक अर्धगोला मान लीजिए ऐसा है और इसी पे क्या हुआ है कि एक बेलन बना हुआ है। अगर आप लोग इसको जो है क्या है, बेलन है, ये बेलन टाइप का है। तो इसमें जो है ये जो है अगर अर्धगोला अगर बनाते हैं तो ऐसे बनेगा। तो ये जो है आप लोगों को इसमें खोखला है, जैसे गिलास रहता है खोखला वैसे ये खोखला है
और ये जो है इसका अर्धगोला का जो ये व्यास है कितना है, ये व्यास जो है 14 सेंटीमीटर है और यहाँ से ये जो हाइट है कुल कितना है 13 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है इसका आंतरिक जो है क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो आंतरिक क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका बेलन का ऊंचाई कितना हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग को क्या किया चाहिए, ये जो है अर्धगोला का आर चाहिए। तो अर्धगोला का आर जो होगा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 14 में डी जो है इसका व्यास जो है कितना है 14 है, तो बट्टा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसका टोटल जो ऊंचाई है 13 है, तो हम लोग अर्धगोला तो यहाँ से सीएम निकाल के ये 7 सेंटीमीटर है तो इससे क्षेत्रफल निकालेंगे। हम लोग को निकालना पड़ेगा ये बेलन का क्या है क्षेत्रफल। तो बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h। तो आर तो बेलन का सेम हो जाएगा क्योंकि ये जो है एक ही पे बना हुआ है, इसके ऊपर ही बना है। तो बेलन का आर जो होगा कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। लेकिन इसका ऊंचाई चाहिए, तो ऊंचाई जो है ये जो है यहाँ से यहाँ 13 दिया है, लेकिन हम लोग को कहाँ से चाहिए, यहाँ से इसका चाहिए। तो ये जो होगा यहाँ से ये भी इसका आर कितना हो जाएगा, ये आर है ये भी एक आर है, तो ये दोनों आर ही है। तो आर जो है ये हम लोग को कितना 7 घटाना पड़ेगा 13 में से, यहाँ से ये 7 है और ये जो है 13, तो घटाएंगे तो बेलन का ऊंचाई जो होगा एच जो होगा कितना हो जाएगा 13 - 7 = 6 सेंटीमीटर। अब हम लोग ऊंचाई आर दोनों मिल गया बेलन का, इसका आर पता है तो हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बर्तन का आंतरिक क्षेत्रफल क्या होगा, गोला का क्षेत्रफल, गोला का क्षेत्रफल 2π अर्धगोला है 2πr² प्लस बेलन का क्षेत्रफल 2πrh बेलन का फार्मूला होता है, ये गोला का है अर्धगोला का। तो 2 इसमें भी है इसमें भी है, पाई इसमें भी है इसमें भी है, आर इसमें भी है इसमें भी है, तो निकाल लेंगे 2πr कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ r + h बच जाएगा, थोड़ा इजी हो जाएगा अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से 2 और पाई का मान बोला है 22/7 रखने के लिए, इसमें हम लोग 22/7 रखेंगे। r जो है कितना है 7 है और 7 प्लस कितना है 6 है यानी 13 हो जाएगा, बराबर 7 से 7 कैंसिल, 22 दूना 44 और ये हो जाएगा 13, गुना कर देते हैं 44 13 में, तो कितना हो जाएगा ये हम लोग का मिलेगा 4 × 12 4 × 12 4 × 12 1 13 132 4 4 2 7 5 572 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करता हूँ आज मैं जो भी क्वेश्चन कराया आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कहीं भी कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मैं जो भी क्वेश्चन कराऊँ आप लोगों के पास टाइम पे पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।